15 जून 2026 का ये दिन कर्नाटका के बेलागांव के गोदावरी नाम के एक गांव में खुदाई की जा रही थी, जहां से एक लाश को बाहर निकाला जा रहा था। जिस इंसान की ये लाश थी उसकी मौत लगभग 3 महीने पहले हुई थी। आपके दिमाग में सवाल होंगे कि आखिरकार ये लाश थी किसकी और इसको निकाला क्यों जा रहा है। लेकिन इन दोनों सवालों से जो बड़ी कहानी थी वो थी इस लाश को इस कब्र में दफनाने से पहले। कहानी इतनी भयानक कि हर एक शादीशुदा जोड़े को परेशान करके रख दे, क्योंकि जब कोई इंसान ये ठान लेता है कि उसको किसी के साथ कुछ बुरा करना है तो फर्क नहीं पड़ता कि आपकी उम्र 20 साल है या 40 साल, और वो इंसान कुछ ऐसा भयानक कर गुजरता है जो आपको इस कहानी में देखने को मिलेगा। दिसंबर 2023 संदीप मंजरंगी नाम के एक इंसान जो कि कर्नाटका के बेलागांव में रहते थे और वो एक आर्मी ऑफिसर थे, उनकी रिटायरमेंट होती है। रिटायर होने के बाद वापस वो अपने गांव गोदावरी पहुंचते हैं, जहां पे उनकी जिंदगी काफी अच्छे से बीतना शुरू होती है। उनकी पत्नी जिनका नाम सुमा मंजरंगी और साथ ही 2 बच्चे, एक बेटा और एक बेटी, उनके साथ वो अपनी जिंदगी बिताना शुरू करते हैं। लेकिन रिटायरमेंट के बाद उनके पास कुछ पैसा था जिसको वो इन्वेस्ट करना चाहते थे, बिजनेस करना चाहते थे, और इसके अलावा एज भी थी कुछ काम करने की, और जिसके चलते संदीप प्लान करते हैं अपनी ही लोकल एरिया में कोई ईटरी खोलने का, जहां पे उनका बिजनेस भी चलता रहे और धीरे धीरे ग्रोथ भी होती रहे। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उनको इन चीज़ों का ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था। इसी के चलते वो कोई इंसान ढूंढना शुरू करते हैं जो उनका पार्टनर बन सके, जो उनको बता सके कि चीज़ें किस तरह से प्रोसीड की जाएंगी। इसी के चलते वो एक इंसान को ढूंढते हैं। इस इंसान का नाम था पुंडालिक डोमर और इसकी उम्र महज 26 साल ही थी। इसके बाद सब कुछ ठीक से चलने लग पड़ता है। लगभग बीतते बीतते कुछ साल बीत जाते हैं। बिजनेस ग्रो कर रहा था और धीरे धीरे जैसा उन्होंने प्लान किया था सब कुछ वैसा ही हो रहा था। वक्त इसी तरह से बीतता जाता है और लगभग 2-2.25 साल के बाद संदीप का एक माइनर सा एक्सीडेंट होता है। एक्सीडेंट ज्यादा गंभीर नहीं था और इसी के चलते संदीप को हल्की फुल्की चोटें ही आई थी। उनको जल्दी से गवर्नमेंट हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया था। लेकिन जब उनकी पत्नी वहां पे पहुंचती हैं, वो चाहती थी उनके पति को एक अच्छा ट्रीटमेंट मिले, और इसी के चलते वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल से उनको निकालती हैं और एक प्राइवेट हॉस्पिटल में शिफ्ट कर देती हैं। वहां पे संदीप का इलाज चल रहा था। देखने वाली बात ये थी कि चोट बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन फिर भी ट्रीटमेंट वहां पे हुए जा रहा था। खैर, इसके बाद संदीप का ट्रीटमेंट होता रहता है। लगभग 2 दिन वो इसी हॉस्पिटल में रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे वो रिकवर कर रहे थे, फैमिली खुश थी। उनको सुनने को मिलता है 15 मार्च के दिन अचानक से संदीप की मौत हो जाती है। अब पत्नी वहां पे पहुंचती है, बात की जाती है कि आखिरकार रीजन क्या था। पता चलता है रीजन था हार्ट अटैक। उनको उनकी इन्हीं चोटों की वजह से हार्ट अटैक आया था और इसी के चलते उनकी जान चली गई थी। लेकिन पत्नी इस मामले में बहुत दुखी थी और वो चाहती थी उनका पोस्टमार्टम करवाना, ताकि पता चले कि आखिरकार इस सब के पीछे का रीजन क्या है, किस तरह से संदीप की मौत हुई। उनको तो इतनी ज्यादा चोटें भी नहीं लगी थी। उसी तरह से सब कुछ होता है। ये जो प्राइवेट हॉस्पिटल था, इसका नाम जेजी कोऑपरेटिव हॉस्पिटल, इसी के एक प्राइवेट वार्ड में संदीप को रखा गया था। खैर, इसके बाद उनका पोस्टमार्टम होता है और इसके बाद एफएसएल टीम अपनी पहली रिपोर्ट फैमिली के आगे और पुलिस के आगे रखती है, जिसमें क्लियरली दिख रहा था कि संदीप को ना कोई जहर दिया गया था और ना ही उनकी मौत का कोई और कारण था, बल्कि उनकी मौत हार्ट अटैक से ही हुई थी। अब यहाँ पे सारी बातें क्लियर हो जाती हैं, फैमिली भी संतुष्ट हो जाती है। उनकी बीवी उनकी लाश को लेके जाती है, जिसके बाद उन्हीं के धर्म के अकॉर्डिंग उनकी लाश को दफनाया जाता है उन्हीं के गाँव में। अब धीरे धीरे फैमिली रिकवर करना शुरू कर देती है। वक्त बीतता जाता है। लगभग 3 महीने और बीतते हैं और इन 3 महीनों के बाद एक ऐसी चीज सबके सामने आती है जो कि सबके नजरिए बदल के रख देती है। एक ऐसा पॉइंट सबको मिलता है जो किसी ने आज तक सोचा ही नहीं था। असल में जिस गांव में संदीप रहने वाले थे, उसी गांव के लोगों में एक स्टेटस था, एक वीडियो थी जो बहुत सर्कुलेट होना शुरू हो जाती है। धीरे धीरे गांव के हर इंसान तक ये वीडियो पहुंचती है और ये वीडियो सबको डरा के रख देने वाली थी, शॉक्ड करके रख देने वाली थी। आखिरकार इस वीडियो में ऐसा था क्या? खैर, ये मैं आपको बताऊं उससे पहले इसी गांव के लोग जो संदीप को काफी अच्छे से जानते थे, वो इस वीडियो की स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते हैं और उसके बाद इस रिकॉर्डिंग को पुलिस में दिखाया जाता है। जैसे ही बेलागांव पुलिस स्टेशन में ये वीडियो दिखाई जाती है, पुलिस के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि इस तरह का कैसे हो सकता है। उन्होंने सब कुछ खुद से ही क्लियर किया था। आखिरकार ये वीडियो थी किसकी? आखिरकार इस वीडियो में बोला क्या गया था? ये जो वीडियो थी या फिर जो स्टेटस लगाया गया था, ये पुंडालिक डोमर द्वारा लगाया गया था और उसी के अपने ही व्हाट्सएप पे, जिसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग लोगों ने एक दूसरे को सर्कुलेट की थी और पुलिस तक पहुंचाई थी। लेकिन इस वीडियो में पुंडालिक ने ऐसा बोला क्या था?
ನಾ ಪುಂಡ್ಲಿಕ್ ಡೊಂಬರ್ ಅಂತ ಇರೋದು ಗುಡಿಗೆರಾಗ. ಮೊದಲು ನಾ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇದ್ದೀನಿ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಸಾರು ಚಿಕನ್ ರೈಸ ಅಂಗಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ತೆಗೆದಿನಿ. ಇವರು ಸಂದೀಪ್ ಮಂಜರ್ಗಿ ಅನ್ನೋರ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗಿ ಬಂದಿರು. ರಿಟೈರ್ಡ್ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಹೋಟೆಲ್ದಾಗ ಬಂದಿರೋ ಅವರ ಕಾಯಂ ನನ್ನ ಹೋಟೆಲ್ದಾಗ ಬಂದಿರು. ಒಂದು 2 ತಿಂಗಳು ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲೈನ್ ಚಲೋ ಅನಿಸ್ತು. ನಾನು ಕೊಂಡೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಭವಾನಿ ಅಮೃತ ಚಾತ ಧ್ಯಾನದಾಗ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಆಳ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ನಂತರ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರ. उसने इस वीडियो में ये कहा था कि जो संदीप की मौत थी वो नेचुरली नहीं हुई थी, बल्कि ये सारी की सारी एक प्लानिंग की गई थी। और ये जो प्लानिंग की गई थी वो उसी की अपनी पत्नी सूमा द्वारा की गई थी। और उसने ये भी बताया कि सूमा ने उसको इस्तेमाल किया था। एक दिन जब वो काम से वापस आ रहा था तो सूमा ने उससे चूहे मारने वाली दवाई मंगवाई थी। उसको नहीं पता था कि ये किस लिए वो इस्तेमाल करने वाली है। उसने ये दवाई उसको लाके दी, लेकिन वो नहीं जानता था कि इसका इस्तेमाल संदीप की मौत के लिए होने वाला है। लेकिन बहुत सारे सवाल थे कि आखिरकार संदीप जो कि एक प्राइवेट हॉस्पिटल में थे, वहां पे जहां पे घर वालों का कुछ भी इस तरह से कर पाना मुमकिन ही नहीं था, वहां पे ये सब कुछ किसने किया था। और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई थी आखिरकार उसमें क्या झोल था, ये सारी चीजें खुलनी शुरू होती हैं। लेकिन इन सारी चीजों को ढंग से खोलने के लिए हमें वापस 2023 में जाना पड़ेगा। संदीप जो कि 2023 में रिटायर आए थे, जिसके बाद जैसा मैंने आपको बताया उन्होंने एक लोकल ईटरी खोली थी। वहां पे जो उनका बिजनेस पार्टनर था पुंडालिक, 2024 तक पुंडालिक के संदीप और उसकी फैमिली के साथ काफी अच्छे रिलेशंस हो गए थे। इस दौरान संदीप की पत्नी सूमा भी इस ईटरी पे जाती रहती थी। धीरे धीरे वक्त के साथ साथ पुंडालिक और सूमा की बातचीत बढ़ने लग पड़ती है। और दूसरी तरफ सूमा देखती है कि पुंडालिक अभी यंग है और शायद वो अपने पति के साथ ज्यादा रहना भी नहीं चाहती थी। इसी के चलते वो पुंडालिक के साथ रिलेशनशिप में आना शुरू हो जाती है। संदीप को पता तक नहीं था, ये दोनों मिलते थे, एक दूसरे के साथ होटल में जाते थे, एक दूसरे के घर जाते थे, हम बिस्तर होते थे, और इस सब के बारे में संदीप को पता तक नहीं था। ये सब कुछ इसी तरह से चल रहा था और उनकी लाइफ में सब कुछ नॉर्मल भी था। लेकिन इसी सब के दौरान सूमा प्लान कर लेती है संदीप को अपने रास्ते से हटाने के लिए। मतलब एक ऐसा इंसान जिसको अभी इस सब के बारे में पता तक नहीं था, एक ऐसा इंसान जिसने अभी तक उनके रास्ते में कोई रोक टोक रखी ही नहीं थी। और शायद अगर सूमा संदीप को कहती तो डायरेक्टली डिवोर्स भी ले सकती थी, लेकिन वो इस तरह का कुछ चाहती नहीं थी। वो संदीप को रास्ते से हटाना चाहती थी, लेकिन क्यों हटाना चाहती थी ये बड़ी बात थी। और इसके लिए उसने क्या क्या किया था अब मैं आपको आगे बताता हूँ। ये जो कत्ल 2026 में हुआ था, इसकी प्लानिंग प्लॉटिंग असल में 2024 और 25 के बीच में ही शुरू हो गई थी। इस दौरान जो सूमा थी उसने संदीप की अलग अलग जगह पे लाइफ इंश्योरेंस करवाई हुई थी, SBI में, HDFC में। और अगर संदीप को कुछ होता, स्पेसिफिकली एक्सीडेंट से उसकी मौत होती, तो उसकी फैमिली को 2 करोड़ मिलना था इन सारी की सारी पॉलिसीज की वजह से। यही जो चीज थी उन्होंने प्लानिंग के तहत की थी और इसके बाद वो सिर्फ एक मौके का इंतजार कर रहे थे। लेकिन सबसे भयानक बात ये थी कि संदीप को इस इंश्योरेंस के बारे में कानो कान खबर नहीं थी। ये सूमा और पुंडालिक ने मिलकर करवाई थी। अब इसके बाद वो मौके की तलाश में थे। वक्त बीतता जाता है और दिन आता है 13 मार्च 2026 का। इस दिन जिस अपॉर्चुनिटी का वो वेट कर रहे थे वो अपॉर्चुनिटी उनके हाथ लगती है। संदीप का एक माइनर रोड एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से उसको एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है। लेकिन यहाँ पे सूमा जानती थी कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वो कुछ भी संदीप के साथ कर नहीं सकते। और वहीं दूसरी तरफ JG कोऑपरेटिव हॉस्पिटल जो था, वहां पे जो पुंडालिक था उसका एक कजन काम करता था। इस कजन का नाम था राहुल। अब सूमा और पुंडालिक अपने इस प्लान में राहुल को भी शामिल कर लेते हैं। वो प्लानिंग इस तरह से थी कि संदीप के मरने के बाद उसके इंश्योरेंस के जो पैसे मिलेंगे वो इन सब में बांटे जाएंगे। मतलब कि राहुल को कुछ हिस्सा दिया जाएगा और बाकी के जिन भी लोगों को वो इन्वॉल्व करेगा उनको एक हिस्सा दिया जाएगा। और इसके अलावा मेजॉरिटी में जो बांटा जाएगा वो पुंडालिक और सूमा के बीच में बांटा जाएगा। खैर इसी तरह से चीजें होती हैं। इसके बाद सूमा पुंडालिक से चूहे मारने वाली दवाई मंगवाती है और हॉस्पिटल पहुंचती है, यही जो प्राइवेट हॉस्पिटल था। राहुल वहां पे उनका इंतजार कर रहा था। उसको ये सारी चीजें दी जाती हैं। राहुल एक इंजेक्शन में इन चीजों को मिक्स करता है और दूसरी तरफ संदीप को जो सलाइन वाटर ड्रिप के जरिए चढ़ाया जा रहा था उसी में वो उस इंजेक्शन को इंजेक्ट कर देते हैं। और ये जो चूहे मारने की दवाई थी ये धीरे धीरे संदीप के शरीर के अंदर जाती जा रही थी और इसी के चलते धीरे धीरे वो मौत की तरफ जाता जा रहा था। लेकिन सवाल ये था कि संदीप, जिसकी कोई गलती नहीं थी, जो कि कुछ जानता नहीं था, वो इन चीजों से बच कैसे सकता था। उसके लिए तो उसकी पत्नी वहां पे बैठी थी, सबसे ज्यादा भरोसा करने लायक औरत, जो कि अभी उसकी जिंदगी में थी। लेकिन वही दूसरी तरफ
उसके साथ ये सब कुछ कर रही थी। खैर इसके बाद 2 दिन तक संदीप को इसी हॉस्पिटल में रखा जाता है। कभी कभार वो भी फ्रस्ट्रेट हो जाता था कि आखिरकार उसकी तबीयत ठीक है तो उसको ये ड्रिप चढ़ाई क्यों गई है, आखिरकार उसको इस हॉस्पिटल में रखा क्यों गया है। और जब भी संदीप इस तरह की चीज़ें करता तो वो उसको नींद की दवाइयाँ दे देते, जिसकी वजह से वो जाग ही नहीं पाता और इसी नींद में ही उसकी जान भी चली जाती है। धीरे धीरे उसकी मौत हो जाती है। लेकिन इसके बाद पत्नी चाहती थी उसका पोस्टमार्टम करवाना, इसलिए नहीं ताकि वो पुलिस की नज़रों में सच्ची हो सके, बल्कि जो इंश्योरेंस उसने करवाई थी उसके लिए ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी थी। और इसके बाद पुलिस का भी यही कहना था कि कर्नाटका में ऐसा पहली बार हुआ है कि जो फोरेंसिक टीम है वो भी कॉम्प्रोमाइज़ की गई है या फिर उसने भी कॉम्प्रोमाइज़ किया है। his wife and paramour of his wife. So on 13th of March 2026, initially a road accident took place. The person called Sandeep Kalagoda Manjargi, who is native of Godagiri village, and he lives with his wife. He is an ex-army person. So in the meantime, Pundalik, another friend called Sachin, Pundalik revealed the same information to Mr. Sachin also. Sachin also, even though he knows about the crime, he has not revealed, and he tried to extract money from Suma. So Sachin was also arrested. In total, 9 fellows were arrested. In this is the first time in Karnataka regional forensic laboratory has been compromised. When we came to know that, it was a big shock for us also, and we want to send a strong message. Whomsoever it may be, let it be the police or any other person, the system has to be on the right place. If anybody commits any mistake or crime, nobody will be spared. असल में सूमा और पुंडालिक ने ये प्लान किया था कि ये जो फोरेंसिक टीम थी इनको भी इस इंश्योरेंस के पैसों में से 3 लाख रुपए दिए जाएंगे, और इसी के लिए उन्होंने इस सारी की सारी FSL रिपोर्ट को मैनिपुलेट किया था। और इसमें यही बताया गया कि संदीप की मौत हार्ट अटैक की वजह से ही हुई है। सारे रास्ते इसके बाद उनके लिए क्लियर थे। फैमिली लाश को लेकर दफना देती है। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट इंश्योरेंस कंपनीज को दी जाती है, जिसके बाद ये जो इंश्योरेंस के पैसे थे ये धीरे धीरे उनकी रीच में आने शुरू हो जाते हैं। वक्त बीतता है, 1 महीना, 2 महीना और लगभग 3 महीने बीत जाते हैं। लेकिन इसके बाद आखिरकार पुंडालिक के दिमाग में आया क्या, आखिरकार उसने ये वीडियो शेयर क्यों की। वो कपल जो एक दूसरे के साथ रहने वाले थे, वो कपल जिनके पास लगभग 2 करोड़ रुपए आने वाले थे, वो एक दूसरे के अगेंस्ट क्यों हो गए। ऐसा माना जाता है कि वो इंसान जिनमें कभी लड़ाइयां नहीं होती, पैसा उनमें भी लड़ाई करवा सकता है। जैसे जैसे धीरे धीरे सूमा के हाथ ये पैसे आते जा रहे थे, वैसे वैसे ही वो बहुत ही ज्यादा सेल्फिश होती जा रही थी, और वो जानती थी कि इस पैसे पे मेजरली उसी का अधिकार है। इसी के चलते वो पुंडालिक को भी डिच करना शुरू कर देती है। उसको कहती है कि उसको भी राहुल की तरह या फिर फोरेंसिक टीम की तरह लिमिटेड नंबर ऑफ अमाउंट ही मिलेगा, लेकिन पुंडालिक चाहता था एक बड़ा हिस्सा इन 2 करोड़ में से लेना। लेकिन जब इस तरह की चीजें नहीं होती हैं, दोनों में लड़ाइयाँ होनी शुरू हो जाती हैं, अनबन हो जाती है, दोनों का रिलेशन टूटना शुरू हो जाता है। और इसी दौरान पुंडालिक को भी पता नहीं चलता, लेकिन वो भी ईगो में आके ये वीडियो बनाता है जो कि उसकी सेल्फी वीडियो थी, और ये सब कुछ कह के वो उसके बाद इस वीडियो को अपने स्टेटस में अपलोड भी कर देता है। शायद उसका मोटिव यहाँ पे ये था कि वो सूमा को डराना चाहता था इसके जरिए, लेकिन तब तक बहुत सारे आसपास के लोगों ने ये वीडियो देख लिया था, और उसके बाद उन्होंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके ये वीडियो पुलिस तक भी पहुंचाया। खैर ये सारा का सारा मैटर पुलिस के सामने आने के बाद पुलिस पुंडालिक को, सूमा को, पुंडालिक के कजन राहुल को और उनके अलावा 6 और लोगों को गिरफ्तार करती है, और दोबारा से उसी जगह पे खुदाई करके संदीप की लाश को निकाला जाता है, उसका पोस्टमार्टम किया जाता है, और उसके बाद ये सारी चीजें फिर से क्लियरली सबके सामने आती हैं। इस तरह के बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं जो आजकल हमारे देश में हवा पकड़ रहे हैं। आपका क्या मानना है? ये सिर्फ एक इन्फ्लुएंस है जो एक दूसरे को देख के आता है, या फिर पैसा किसी भी अपने को पराया कर सकता है? आप अपने ओपिनियन हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आप सब अपना ध्यान रखें। सी यू नेक्स्ट टाइम इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।